हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टेंस। जैसे कि आज तक हमने जो भी टेंस पढ़ा है तो उससे उससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम लोग टेंस को पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे कि वास्तव में जो टेंस है ये बहुत इजी है और एग्ज़ाम में किस टाइप से इनके क्वेश्चन बनते हैं ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे सीखना चाहिए टेंस को टेंस के हिसाब से सीखे, अपने डेली लाइफ के हिसाब से सीखे और हमें इन्हें सीखना कैसे है। तो गाइस आप इसे बिल्कुल वॉचिंग कीजिए और आप डेफिनेटली आप इससे सीखेंगे बहुत कुछ और आपको बहुत मज़ा आएगा भी। जैसे हमने कहा कि टेंस, तो हमने देखा कि टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ में यस या ईएस लगते हैं। ये हमारी प्रेजेंट की फर्स्ट फर्स्ट वर्ब है। सेकंड वर्ब है इज, एम, आर। ये हमारी थर्ड वर्ब हो जाती है और सेकंड वर्ब हो जाती है। और फिर तीसरी आती है हैव हैज। ये हमारी प्रेजेंट में आती है। कौन कौन सी प्रेजेंट में होती है? वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस और ईएस, इज, एम, आर, हैव हैज। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात ये याद रखना है कि जब भी आपको ये वर्ब आ जाए, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में यस या ईएस लगा हो, तो ये हमारी प्रेजेंट की कहलाती है। सेकेंड आप ये याद रखें कि इज, एम, आर ये हमारी प्रेजेंट की कहलाती है। आपको प्रेजेंट में भी 4 टाइप के होते हैं पर मैं आपको डिफ़िकल्ट करने के लिए आपको उस टाइप के नहीं बताऊंगी। आपको इजी वे में, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा कि आप टेंस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारी है और हेज, तो ये भी हमारी प्रेजेंट की कहलाती है। अब आता है कि पास्ट में क्या कौन सी वर्ब होती है, तो आप देखना कि जहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो वो हमारी पास्ट सिंपल की वर्ब होती है। और ये जो है वॉज और वर, ये भी हमारी पास्ट की है और हैड भी हमारी पास्ट की है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कि फ्यूचर की वर्ब कौन सी है। तो फ्यूचर में विल और शैल, विल और शैल आ जाएगा। जहाँ पर विल शैल आ जाए वो हमारी फ्यूचर की हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका यूज सेंटेंस में किस टाइप से किया जाता है और एग्जाम में इनके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो या अगर से बन जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं और इसे बेसिक रूप से हमें आना ही चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारे होते हैं 2 टाइप के। कितने होते हैं? सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ही, सी, इट और किसी का नेम आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं? वी, दे और एक मिनट में इसे छोटा कर देती हूँ। अब आप देखिए कि वी, दे, यू ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे कि ही यानी ये बॉयज़ के लिए आता है, ये बॉय को इंडिकेट करने के लिए ही आता है। सी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी सी जो है ये गर्ल्स का प्रोनाउन है और ही किसका है? बॉयज़ का प्रोनाउन है। और इट जो होता है वो निर्जीव चीज़ों का प्रोनाउन है, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और नेम में एवरीथिंग नेम, यानी किसी का भी नेम आ सकता है। कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है जिसका भी नेम है वो सब नेम के अंतर्गत आएंगे। और नेम हमेशा सिंगुलर नाउन में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा। अब हम देखेंगे कि प्लूरल नाउन के अंतर्गत आता है वी, दे एंड यू। अब हम देखते हैं आगे चल के कि इनके साथ में कौन कौन सी वर्बें यूज होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ही है, सी है, इट है और किसी के नेम के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में भी कौन सी है? इज है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यश और ईएस वाली वर्ब भी
जोड़ी जाती है सिंगुलर के साथ में। अब प्लूरल के साथ में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसके साथ में यस या यस नहीं जुड़ा रहेगा। और सिंगुलर के साथ में कौन कौन सी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस और यस, इज भी लग सकता है, वॉज भी, हैज़ भी और विल। इतनी जो वर्ब है ये हमारे सिंगुलर की वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब है। अब प्लूरल के साथ में देखते हैं कि जो वी है, दे है, यू हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ में हम लगाते हैं वर, आर, हैव और शैल। ये है हमारी प्लूरल की वर्ब, ये हमारी सिंगुलर की वर्ब। अब इसमें से एक बच जाता है जो हेड है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हेड का यूज़ कैसे करते हैं, उसका मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप इतना ही समझिए जितना मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा वर्डन नहीं लेना है आपको। फिर उसके बाद में आता है, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए है कि ही टू स्कूल। अब आप बताइए कि ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में गो आएगा कि गोस आएगा। तो आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस और या ईएस, यस या ईएस जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो है, तो गो के साथ में यस और ईएस जुड़ा है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा गॉस। तो आपको याद रखना है कि जब भी ही आए, शी आए, इट आए या किसी का भी नेम आए, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, यस और ईएस जोड़ देना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि सीता फूड। आपने देखा कि यहाँ पर सीता जो है एक किसी का नेम है, क्या है, किसी का नेम है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सीता के साथ में कुक आएगा कि कुक्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सीता हमारा किसी का नेम है और ये नेम हमारा बताता है सिंगुलर सब्जेक्ट को, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब के साथ में यस के साथ में यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यश और ईएस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कुक्स। थर्ड में हम देखते हैं कि वी, हमने ये लिया वी। अब वी हमारा क्या है, वी हमारा है प्लूरल, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें अच्छे बच्चे क्वेश्चन में धोखा खा जाते हैं, तो आपको ये इसीलिए ये आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये आपको डेफिनेटली बनना चाहिए, ये इंग्लिश की जान है और इसके बिना इंग्लिश ही अधूरी है। तो वी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ में कौन क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, तो आर आएगा। क्यों आर आएगा, क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और आर जो है ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अब हम आगे चलते हैं, दे फुटबॉल। अब आप देखिए यहाँ पर दे के साथ में प्ले आएगा कि प्लेस आएगा, तो देखिए दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पर प्ले जो है, अब प्ले तो प्लेस यानी यस जुड़ा हुआ और यस हमारा है सिंगुलर के साथ में आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ में आता है। तो यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल वर्ब दे है, प्ले है। उसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पर हमने देखे कि कभी क्वेश्चन आपने कहा कि यदि क्वेश्चन में दो वर्ब आ जाए, दो सब्जेक्ट आ जाए तो अब आप यहाँ देखिए कि दो सब्जेक्ट है, एक राम भी है और श्याम भी है और बीच में कनेक्टर एंड है और ये दोनों कनेक्टर एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा प्लूरल। ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है प्लूरल और प्लूरल के साथ में जब ये प्लूरल है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी गो, क्योंकि गो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और गोश में यस या ईएस जुड़ गया है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है, आपको इसे सीखने मिलता है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी जो अच्छी वीडियोस जो इंग्लिश में आपको बेहतर सिखा सकती है आप उसे सीख सके इजी में। आपको इसके लिए कोई भी लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं इससे आपको वो वीडियो आपको पहुंच जाती है। तो प्लीज़ आप इसको जो लाइक वाली बटन है उस पर लाइक कीजिए और जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्लेस कर दीजिए।